हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर एक बार फिर से आप सभी का आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में मैथ के सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम लोगों ने बेसिक और 2.1 एक्सरसाइज को इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं 2.2 और उसमें पूछा क्या जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास जो 2.2 लेक्चर है हम लोगों ने क्या किया है, 2.1 को समाप्त कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 2.2 को पढ़ने चल रहे हैं। इसमें पूरे 2.2 में सिर्फ दो ही बातें पूछा गया है। क्या क्या है? पहली बात तो हमसे पूछा है भैया द्विघात बहुपद क्या है। हम ये समझेंगे द्विघात बहुपद क्या है। अच्छा, हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया भी था क्या सर, जितने जिसकी घातें होती हैं, जिसकी जितनी क्या होती हैं घात होती है, उसके उतने कितने होते हैं भैया, शून्यक भी होते हैं। मतलब अगर ये द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। तो हम इस लेक्चर में इस क्लास में समझने वाले हैं कि सर शून्यक कैसे निकाला जाता है। अच्छा, बहुपद दिया होगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे अगर शून्यक हमें दिया गया है, शून्यक हमें क्या किया गया है, दिया गया, तो हम इससे बहुपद कैसे बनाएंगे। ये दो बातें हमें सीखनी है इस पूरे लेक्चर में। वो बहुपद या शून्यक, एक शून्यक होगा तो उससे क्या होगा भैया, रैखिक बहुपद बनेगा। दो शून्यक होंगे तो उससे द्विघात बहुपद बनेगा, और अगर तीन शून्यक होंगे तो उससे त्रिघात बहुपद बनने वाला है। पूरे लेक्चर में यही समझेंगे शून्यक कैसे निकालें, शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम समझेंगे, यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं भैया, अपने पास जो रैखिक बहुपद है उसे कैसे लिखा जाता है। तो आज की क्लास से यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद से, लीनियर पॉलिनोमियल से। क्या होता है सर, वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो, सर चर की घात एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये अच्छा, बहुपद को हमेशा हम किसी न किसी राशि से डिनोट भी करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो कैसे व्यक्त करते हैं, हमेशा हम बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं, व्यक्त किया पी एक्स से, ये हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है भैया, अपना जो बहुपद है उसमें जो भी चर राशि होगी उसी चर के फॉर्म में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर टी के पदों में होता तो पीटी लिख देते हैं, वाई के पदों में होता तो पी वाई लिख देते हैं, जेड के पदों में होता तो पी जेड लिख देते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, वास्तव में हमको तो शून्यक चाहिए। तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है भैया, शून्यक के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मानना पड़ता है। मतलब कुछ एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको इसमें रखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो कर देंगे। तो हमको यहां से मिलेगा ए एक्स इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का बी, और एक्स इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का बी अपॉन ए। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। कितने शून्यक होंगे सर, घात एक है तो शून्यक भी एक ही होगा। और शून्यक को ध्यान से देखा जाए, कोई हमसे पूछ ले तो हम कह देंगे सर ये बी क्या होता है, सर बी को अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू ये, या नॉन वेरिएबल अचर पद। और ए क्या है सर, यहाँ पे ए को हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। यहाँ पे किसका गुणांक कहेंगे सर, यक्स के साथ है तो यक्स का ही गुणांक होगा, तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक। अच्छा, इसी के साथ अगर हमसे कोई पूछे भैया फिर तो अपने पास द्विघात बहुपद है, उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे याद रखना भैया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। ये होता है द्विघात बहुपद। अब इसकी पावर थोड़ा देख लो सर, पावर 2 है तो इसका मतलब इसके भी जीरोज कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना किसके भैया, द्विघात बहुपद के शून्यक। क्या क्या मान लेते हैं हम, शून्यक को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है। याद रखना ये जो दो अल्फा और बीटा तुम मान रहे हो वास्तव में ये यक्स के मान होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है। और ऐसी वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल में क्या किया जाए, रखा जाए, पुटअप किया जाए, तो उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा सर, शून्य आएगा। इसलिए इसको शून्यक कहा जाता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास दो फार्मूले बनते हैं। एक तो ये होता है शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग इक्वल क्या हो जाएगा भैया, इक्वल में होता है अपने पास माइनस यक्स का गुणांक, यानी यक्स के साथ जो भी गुणांक होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे हम, और अपान में क्या लगा देंगे, अपान में लगा देंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं सर, आपने तो शून्य को अल्फा और बीटा कहा, तो जरूर भैया, तो फिर यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक, और यक्स क्या है, चलो ढूंढते हैं भैया, ये रहा यक्स, और यक्स के साथ गुणांक में कौन है, बी, तो माइनस का बी, और अपान में क्या आएगा भैया, ए। क्यों, क्योंकि यक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुणा में है सर, कौन से गुणांक में है, तो ए है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। अब इसी के साथ एक और फार्मूला बचता है, तो उसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहीं पे दूसरा क्या होता है सर, दूसरा फार्मूला अपने पास है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हमसे कोई पूछे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम उसे बताएंगे सर, जो अपने पास अचर पद है उस अचर पद के बटा में क्या लिख दो, अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो। अगर आप ये कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यक कौन कौन से होते हैं, आपने एक का नाम अल्फा रखा है और दूसरे का नाम क्या रखा है, बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा, अचर पद कौन सा है, सी, और गुणांक कौन सा है, ए, तो सी बटा ए। ये अपना फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। किसके लिए सर, ये जो फार्मूला आपने निकाला ना, ये शून्यक और गुणांक में संबंध को व्यक्त करता है। किसको, द्विघात में, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, उन दोनों शून्यकों में जो भी संबंध होता है किसके साथ, उनके गुणांकों के साथ, वो उन्हें व्यक्त करता है। इसलिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग का संबंध गुणांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल माइनस बी बटा ए। क्या आप गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हो, बिल्कुल, कौन सा, अचर पद बटे ए। आ जाते हैं, इसी के साथ हम समझेंगे अपने पास एक और बहुपद है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात बहुपद। अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है कुछ ऐसा होता है भैया। अच्छा, बहुपद को हमेशा हम px से डिनोट करते हैं, तो px इक्वल हो जाएगा अपने पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है अपना क्या सर, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो। तो अगर सर त्रिघात है तो शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे, के शून्यक अल्फा गामा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। तो इसमें भी हमसे पूछता है, पहली बात क्या भैया बताओ, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग ये पूछ लेता है, योगफल। तो याद रखना भैया, इसका भी वही फार्मूला होगा जो आपने द्विघात में लगाया था। क्या लगाया था, यहाँ पे माइनस किसका गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक, ये एक्स क्यूब का गुणांक। इसको रखा जाएगा तो भैया पता है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मिलेगा। और यहाँ पे यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है सर, यक्स स्क्वायर गुणांक बी है, तो माइनस का बी, और बटा में क्या आएगा, ए। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है भैया, जो दूसरा वाला फार्मूला होता है अपने पास वो होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योग। ये क्या होता है भैया, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक, और हमेशा याद रखना, हमेशा बटा में क्या लगाएंगे भैया, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, हमेशा ये लिखेंगे। तो अगर हम दो दो शून्य के गुणनफल की बात करें तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो जाएगा।
और इधर क्या हो जाएगा सर, यक्स का गुणांक कौन सा है, सी है, तो सी और बटा में क्या लगा देंगे, ए। तो अपना एक फार्मूला ये तैयार हो जाएगा, सी बटा ए। इसी के साथ एक और बचता है जो कि तीसरा फार्मूला अपने पास है। क्या है तीसरा फार्मूला भैया? तीसरा अपने पास है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अगर हम इनके गुणनफल की बात करें तो इसका जो भी मान निकल के आता है भैया अपने पास वो होता है अचर पद। अचर पद, अचर पद बटा में क्या होगा, यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक ये। और आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। हाँ एक चीज और, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, बोर्ड को मैं छाप लेता हूँ फिर लिखता हूँ ताकि आपको दिखने ना पाए, ठीक है। हाँ क्योंकि हमारे गुरुजी ने सिखाया, मतलब जब तक लिखो तब तक आप क्या करो, पूरा छाप लो ताकि बच्चा परेशान रहे देखने के लिए। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा क्या है भैया यहाँ पे देखो, फिर क्या हो जाएगा, अचर पद अपने पास क्या है, अचर पद अपने पास है डी, और क्यूब का गुणांक क्या है अपने पास ए। तो ये फार्मूला बन के तैयार होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या मिलेगा, माइनस में नहीं होगा, अच्छा ये वाला प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा, तो माइनस का डी और बटा में क्या आएगा, ए, ये हो जाएगा। तो अपने पास इस एक्सरसाइज में भैया तीन बहुपद के बारे में पूछने वाला है। पहला लीनियर और क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इन्हीं से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमसे ये कहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए। जब शून्यक हम निकाल लेंगे तो फिर हमसे कहेगा भैया रुको अभी और आपसे हम पूछने वाले हैं। क्या? शून्यक निकालने के बाद कहेगा आप संबंध को भी जांच करो कि संबंध इनके सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर इनके संबंध गड़बड़ है तो फिर इसका मतलब है आपने इनको क्या कर लिया, व्यवस्थित तरीके से हल नहीं किया है। तो फिर हम क्या करेंगे सर, द्विघात के भी शून्यक निकालेंगे, त्रिघात के भी शून्यक निकालेंगे। फिर हमसे कहेगा कभी कभी हम शून्यक आपको दे देंगे, आप बहुपद बताओ। बस यही पूरा काम है इस चैप्टर नंबर 2 का। आ जाते हैं सवाल में और शुरू करते हैं ये सवाल। 2.2 का पहला क्वेश्चन हमसे कहा है शून्यक बताइए। शून्यक कैसे निकालेंगे भाई? शून्यक निकालने के लिए हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। कैसे सर? मध्य वाले पद को तोड़ करके करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा भैया। हम सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है और यक्स के साथ जो भी गुणांक है, कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा तो एक मान लो, कितना, एक। अब इनका कर दो तुम गुणा, 8 और 1 का गुणा कितना आएगा भैया, 8। गुड, गुणा कर लिए, बिल्कुल मन में रखोगे या बगल में नोट कर दोगे, 8 आया है। अब क्या करना है सर, इस चिन्ह को देखो क्या है, माइनस है। क्या है इस चिन्ह को देखो थोड़ा ध्यान से, माइनस है। अब आपको 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे। 2 नंबर कैसे? 2 नंबर ढूंढोगे, गुणा करे तो कितना आए सर, गुणा करे तो 8 आए, और अगर घटा दें तो कितना है, 2। घटा दें तो 2 आए, गुणा करा दे तो 8। है कोई नंबर? बिल्कुल है। कौन सा? 4 का 2 से 4 दूनी 8, और 4 से 2 घटा दिए तो सर 2 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर मैं इस बात को लिख दूंगा यहां से, क्या लिखूंगा भैया यहाँ पे, यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूं 4 माइनस का 2, और आगे लिख दूंगा यक्स माइनस 8। ये 4 में से 2 घटा 2 बचा, 4 का 2 से गुणा हुआ 8 आ गया, बिल्कुल। अब यहां से मैं इस अंदर गुणा करा देता हूं इनका, तो ये हो जाएगा 4 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस से प्लस का 2 यक्स हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, जब ये 4 पदों में हो गया ना तो 2-2 का पेयर बना लो। 2-2 का पेयर बना के आप कॉमन ढूंढो। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसी राशि, और वो राशि कैसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ अधिक से अधिक, वही वाली राशि ढूंढना है यहाँ पे कि ऐसा बड़ा से बड़ा कोई मान है क्या जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पे भैया गिनती में तो कोई ऐसा मान नहीं है। क्यों? इनके पास 4 गिनती में अंक लिखा हुआ है डिजिट में, और इनके पास डिजिट में 1 है, तो इसका मतलब है फिर तो हमें कोई अंक मिलने वाला नहीं है। जहां कोई अंक नहीं मिलता वहां पे 1 मिलता है। तो दोनों के पास क्या दिख रहा है सर, दोनों के पास यक्स दिख रहा है, तो यक्स ले लेंगे, तो यक्स माइनस का 4 बच जाएगा। दोनों के पास क्या है सर, 2, तो 2 ले लेंगे, तो यक्स माइनस का 4 ये आएगा। अब क्या करना है सर, ये अपने आप में एक पद, ये अपने आप में एक पद। अब दोनों पद से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ, x माइनस 4, तो x माइनस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं हमेशा के लिए, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। ये हो गया भैया, यही था अपना गुणनखंड। लेकिन मुझे चाहिए वास्तव में क्या सर, मुझे चाहिए था इसका शून्यक। तो शून्यक के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भैया, शून्यक जब भी आपको चाहिए
तो आपको बारी बारी से एक एक पद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, एक मान हमें यहाँ से मिल गया, एक शून्य। आगे बढ़ते हैं, तथा और क्या है अपने पास, और अपने पास दिया गया है x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। तो दो शून्यक तो हो गए अपने पास, कितने हो गए, 2। तो इन्हीं बात को लिख दो यहाँ पे, अतः क्या बहुपद के दो शून्यक याद रखना भैया, दो शून्यक हमेशा x का मान होता है। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर कितना कितना है, एक है 4 और दूसरा है -2। और हम लोग अभी जब फार्मूला पढ़ रहे हैं भैया, वहां तो एक बात पढ़े थे, क्या सर, शून्यक 2 आते हैं तो एक का नाम मैं अल्फा रखता हूं और दूसरे का नाम मैं बीटा। इसका मतलब ये किसका मान हो गया सर, ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा, तो ये कौन है, बीटा। बस ये अपने मन में रखे रहना है सर, एक को अल्फा है दूसरे को बीटा कहते हैं। आ जाते हैं, सवाल ने हमसे कहा शून्यक जब आ जाए आपको तो आप शून्यक और गुणांकों में संबंध की जांच भी करनी है। तो यहां लिख देते हैं शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, इनके मध्य जो संबंध है वो क्या था सर, पहला वाला जो संबंध हम पढ़े हैं वहां पे वो था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा, मुझे क्या है, मुझे दिखाना है कि सर दोनों पक्ष इसके बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। मैं सोच रहा हूं ना भैया, मैं क्या सोच रहा हूं कि एक पक्ष को हल करूं और दूसरा वाला आ जाए, संबंध की जांच हो गई। या मैं ये भी सोच सकता हूं कि सर दोनों को हल कर लूं, इधर वाले को भी उधर वाले को भी, अगर दोनों इक्वल आ गए तब भी संबंध की जांच हो गई। तो मैं एक तरफ को अभी पहले हल कर रहा हूं, LHS लेकर के, LHS अल्फा का मान बताओ सर, 4 है, 4 रख दो, प्लस बीटा का मान -2 है, ब्रैकेट लगा के, तो 4 माइनस का कितना हो गया, 2। इस बात को और आगे हल करेंगे भैया तो कितना है, 4 में 2 घटा 2 बचा, ये आ गया भैया अपना। क्या इस बात को हम b/a के रूप में लिख सकते हैं क्या, आ जाते हैं b ढूंढते हैं कहाँ, ये है सर, इसके आगे तो माइनस लगा हुआ है अपने पास, कोई बात नहीं, हम भी लगाएंगे, माइनस बाहर भी लगाएंगे और माइनस अंदर भी लगाएंगे, गुड। अब क्या करना है भैया, बटा में 1 लगाएंगे, बटा में 1, ये हो गया। याद रखना ये प्लस में था अपना वैल्यू, तो इसलिए मैंने सोचा क्या कर दिया जाए, मैंने सोचा कि इसको माइनस बनाया जाए। 2/1 आया था, इसको लिखा मैंने -2 और बटा में 1। अब देखो जो -2 है ना भैया, ये -2, इसको हम क्या पढ़ते हैं पता है, इसको हम b पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, b। तो आगे यहाँ पे माइनस का b और बटा में क्या आएगा भैया, a मतलब क्यों, यहाँ पे देखो 1 है और इस स्थान को हम लोग क्या पढ़ते हैं, a, क्यों, क्योंकि द्विघात जो अपने पास बहुपद होता है वो ऐसा होता है, ax² + bx + c, ऐसा होता है। तो यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, b का, और यहाँ वाला वैल्यू किसका होगा भैया, वो हो जाएगा अपना a का। ठीक है यहाँ तक, तो आगे बढ़ा जाए, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। दोनों जांच हो गई क्या, नहीं, अभी तो एक ही जांच आपने किया है, दूसरी करते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी जांच के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो यहाँ भी एक ही पक्ष को हल कर लिया जाए। अल्फा का मान कितना है पता करो, ये है 4, × बीटा का मान कितना है -2, कितना आ गया -8, बटा में 1 लगा दें, क्या लगा सकते हो। 8 किसका मान है सर, ये तो c का मान है, चिन्ह के साथ लेना है भैया। 8 किसका मान, c का, और a का मान 1, तो हो गया भैया ये कंप्लीट अपना क्या, c/a। और यही हमें लाना था किसके बराबर, RHS के बराबर, प्रूव्ड। इसी को कहते हैं संबंध की जांच करना, संबंध नहीं, कौन सी जांच, शून्यकों और गुणांकों के मध्य जांच करना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को समझते हैं क्या है अपने पास, जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला काम सर गुणा कराएंगे, कितना सर, 4 × 4। अब मैं सोच रहा हूं कि सर गुणा करें तो 4 आए और फिर पीछे क्या है प्लस, सर जोड़ दे तो भी 4 आए, कोई ऐसी दो वैल्यू तो है ना, 2 और 2 क्या है, 2 और 2। तो इस बात को लिखना है हमें, 4s² -2s और प्लस का 1। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे माइनस में दोनों है,
सर जब दो लोग माइनस माइनस के होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो जुड़ता नहीं है। तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस दो मिलकर माइनस का 4 और 2 दूनी 4। अपना गुणा भी कंप्लीट हो गया और जोड़ने पर 4 आ भी गया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन सर दो दो का पेयर बनाते हुए कॉमन लेते हैं, दो दो का पेयर बनाते हुए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s और क्या बचेगा माइनस का 1। यहाँ पे सर कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 ले लो, 1 तो हो जाएगा 2s माइनस का 1। ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, 2s माइनस 1 दोनों एक जैसे हैं क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब सर जो पहले वाले को हल करने पर शून्य का आएगा वही दूसरे वाले को हल करने पर भी शून्य का आने वाला है। तो यहां से शून्य पता कर लेते हैं, शून्य। तो 2s यदि 2s माइनस 1 इक्वल 0 तो 2s इक्वल क्या हो जाएगा 1, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2। ये आ गया भैया 1/2। एक वैल्यू मुझे मिल गई यहां से s की वैल्यू। अब दूसरी क्या हो जाएगी, अतः हम डायरेक्ट लिखते हैं द्विघात, ये क्या लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखो, अतः कौन सा नहीं लिख दो फिर पूरा पूरा, द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं, एक का नाम अल्फा रख दिया जाए और एक का नाम बीटा। कौन कौन है अल्फा बीटा, 1/2 1/2, दोनों सेम आने वाले थे तो हो गया आपने 2 शून्यक। अच्छा शून्यक जो होता है x की वैल्यू होती है और x की वैल्यू के मैंने नाम रख दिए अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब है तो दोनों x का ही मान आपने नाम रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ से जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करना है, पहली बात हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a। हमें तो पता है हम क्या करने वाले हैं, हम एक पक्ष को हल करते हैं और क्या करेंगे भैया दूसरे पक्ष को वैसा बनाने की कोशिश कर देते हैं। अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2, अगर ऐसा है तो सर हर बराबर है 2/2 हो जाएगा। 2/2 हो गया भैया, कटने पर कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, सर इस बार तो बन ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम RHS को भी हल कर लेंगे। हमने कहा ना बने अपने आप से दिमाग लगाना पड़ जाए तो RHS पे चल जाते हैं। b का मान कितना है भैया, b का मान अपने पास है -4, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -4 माइनस प्लस और बटे में a का मान 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कट के क्या आ गया 1। इसका मतलब सर LHS और RHS आपस में क्या है बराबर है, तो हो गया सत्यता की जांच। सत्यता जांच का मतलब यही होता है कि किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो उसके LHS और RHS में जो भी वैल्यू है सेम आनी चाहिए बस। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा भैया c/a हो जाएगा। अल्फा का मान 1/2 है, 1/2। LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग पहले, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा सर 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब थोड़ा देखते हैं, ये एक जो किसका मान है सर, ये एक जो है ना वो c का मान है और 4 किसका मान है सर, 4 जो है वो a का मान है, तो c/a। और हमें यही तो चाहिए था, देखो ध्यान से हमें यही तो चाहिए था, RHS के बराबर आ जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताओ। और आप लोग एक काम नहीं कर रहे भैया, आप लोग बस लेक्चर को देख लेते हो और देख करके भाग जाते हो, गायब हो जाते हो। तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए, कैसे मिलेगा, अरे आप जब दोस्तों के बीच में शेयर करोगे, लाइक वाइक करोगे, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराओ, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मजा आएगा। अगर आप ऐसा कर देते हो ना, जो हम अल्टरनेट क्लास लेके आ रहे हैं, फिर देखना हम लगातार क्लास आपके लिए लेके आएंगे जब तक आपका पेपर होने जाएगा तब तक। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ 2 गुणनखंड हो गए, एक तीसरा कर लिया जाए। कैसे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो भैया, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है ना। कैसे सर, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, जब अपने पास पॉलिनोमियल में x आ जाए, x की जो पावर होती है घात, सर अगर उसको आप घटते क्रम में लिख दो या बढ़ते क्रम में लिख दो तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। अभी तो ये सर आगे पीछे लिख दिया, तो पहले बना लो इन्हें। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, अब सही हो गया। अब क्या करेंगे,
हम इनका और इनसे गुणा कराते ना, 6 का 3 से गुणा तो 18 आया। अब मैं सोचूंगा 2 नंबर, सर ऐसे नंबर जिनको माइनस करें तो 7 आए और गुणा कर दे तो 18 आए। कौन है? लॉजिक लगाओ, सोचो कौन हो सकता है। गुणा करें तो 18, घटा दें तो 7, गुणा कर दे तो 18, घटा दे तो 7, है क्या? हाँ भैया मिला ना। क्या है सर? 7 आए घटाने पर, गुणा करने पर 18, तो आप ले लो 6x² माइनस का 9x, 9 से +2 कर दो तो याद रखना प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस क्या होगा? घटता है। और हमको रिजल्ट किस में चाहिए? माइनस में। अगर मुझको रिजल्ट माइनस में चाहिए भैया तो माइनस वाले को बड़ा रखना पड़ेगा। तो अब सही है यहाँ तक -3। अब क्या करेंगे सब? जब हो गया गुणनखंड, आपने मध्य पद को 2 भागों में तोड़ दिया, तो आपको करना है कॉमन। कॉमन लेते हैं, 2 पेयर बनाते हुए कॉमन लेंगे भैया। इन दोनों में क्या कॉमन है? सर इन दोनों में मुझे 3x दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में क्या है सर? 2 से ना तो 3 कटता है, ना 3 से 2 कटता है, इसलिए आप 1 को ले लो कॉमन, तो 2x माइनस का 3 ये हो जाएगा। अब भैया याद रखना पूरे में क्या कॉमन है? सर पूरे में 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? 3x, और यहाँ पे क्या बचने वाला है? 1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अब क्या चाहिए सर? शून्यक। तो शून्यक का चलो पता करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? बहुपद को 0 के बराबर मानना पड़ता है। यदि हम लोग क्या करते हैं भैया, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर, तो 2x बराबर कितना होगा सर? 3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ाया जाए, इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो फिर x का मान कितना आएगा सर? x का मान आएगा 3/2। एक शून्यक मुझे मिल गया यहाँ से। तथा अगले को भी 0 के बराबर कर लिया जाए, तथा अगला क्या है सर? 3x + 1 बराबर 0 कर दिया जाए। तो यहाँ से 3x बराबर क्या होगा? -1, और x बराबर क्या होगा? -1/3। तो अपने पास सर 2 शून्यक मिल गए फाइनली हमें। तो यहाँ लिख के बता दो क्या? अतः कौन सा बहुपद था ये? द्विघात। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं भैया? अपने पास दिया गया है 3/2, 1/3, ये रहा। लेकिन हमें तो जांच भी करनी है, और जांच करके संबंध को भी स्थापित करना है। तो आ जाते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच, ये जांच में पहली जांच क्या है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है सर? शून्यकों का योग। सूत्र क्या होता है? -b/a। और हम लोग कैसे कर रहे हैं प्रूफ? हम लोग एक पक्ष को हल करके दूसरा पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अल्फा LHS ले लेते हैं यहाँ से, LHS, और अल्फा का मान बताओ। अल्फा कौन सर? अल्फा मतलब x का मान, और x का मान कितने हैं सर? 2 हैं। तो एक को मैंने अल्फा कहा और एक को मैंने बीटा। किसको अल्फा कहें सर? किसी को भी अल्फा कह दो, आंख बंद करके, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो। तो हम इसको कह देते हैं 3/2 प्लस बीटा का मान सर माइनस में है, तो माइनस लगा दो 1/3। इसको हल करना है भैया, 1/3। हल करने पे क्या मिलेगा? यहाँ से हमें हल करने पर हमको मिलेगा ये 3/2 माइनस 1/3। लासा कितना आएगा? 6 आएगा। 3 का 3 से 9 टाइम, 2 का 1 से 2 टाइम, ये हो गया अपना फाइनल आया 7/6। 7 अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल बहुपद के पास, और बहुपद में पता करते हैं 7 है क्या? कहें है तो भैया कहाँ पे है सर? ये बीच में लिखा हुआ है। अच्छा बीच में है, ये तो चिन्ह के साथ माइनस में है, और अपना किस में है? प्लस में है। तो मैं उसको पहले माइनस बना लूँ। क्यों सर? अगर ये बीच में चिन्ह के साथ आया हुआ है तो मैं उसको माइनस बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं माइनस बनाने के लिए क्या करूंगा? माइनस से अंदर और माइनस से बाहर कर देते हैं गुणा। अब बन गया। तो इसका मतलब सर ये जो माइनस में है ये किसका मान हुआ? फिर ये हुआ b का मान। तो अपने पास आ गया भैया माइनस का b, और बटा में ये जो 6 दिख रहा है वो किसका मान है? a का मान है। तो आ गया अपना b/a। यही तो हमें लाना था। कहाँ? ये देखो ध्यान से, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RHS। क्या कह देंगे भैया? RHS। ठीक है। एक जांच बच रही है, वो तुम्हारे हवाले छोड़ दे रहे हैं भैया। ठीक है, गाना सुने हो ना वाला, तुम्हारे हवाले, वही वाला है।
यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। ये इसको तुम जांच करोगे। तो ये था अपना शून्यक ज्ञात करना और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दो क्वेश्चन ऐसे भी अपने पास दिए गए हैं, देखो बहुत आसान से हैं। कैसे निकालना है सर, इन दोनों में ना तीसरा पद गायब है। कौन सा पद गायब है, तीसरा पद। तो फिर सर जब कोई पद गायब हो जाए तो मजा आ जाता लगाने में। कैसे, कोई गायब हो जाए तो पूरा हिस्सा अपना, जानते हो नहीं जानते हो, बस वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन, तो क्या बचेगा u प्लस 2 हो गया इसका गुणनखंड। देखो कितना आसान सा, मजा आ गया। शून्यक चाहिए, हाँ भैया शून्यक भी चाहिए। शून्यक तो आपको यहां से बारी बारी से शून्य के बराबर करना है। यदि 4u को 0 के बराबर कर दिया जाए तो 4u को 0 के बराबर करोगे तो u इक्वल कितना आएगा सर, 0 आ जाएगा। कैसे पता चला, अरे सर गुणा में उधर जाएगा, 0 को भाग करेगा और 0 को कोई भी भाग करता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे क्या है भैया, तथा u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो सर दो शून्यक आ गए अपने, हम लिख देते हैं अतः बहुपद का शून्यक कौन कौन से हैं भैया अपने पास, एक है अपने पास 0 और एक है माइनस का 2। ये कितने शून्यक सर, द्विघात बहुपद तो दो शून्यक। जांच भी करनी है, कर लेते हैं यहाँ पे जांच। कौन कौन सी है सर, पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। जब इसको हल करने जाएंगे तो LHS को पहले हल करेंगे, तो जिसमें लिखा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है अपने पास सर, 0 है, और बीटा का मान अपने पास क्या है, माइनस का 2 है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2, ये आया। चलो पता करते हैं फिर b की वैल्यू कितनी है। b की वैल्यू पता करनी है भैया, यहाँ पे RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, RHS में माइनस बी बटा ए। जब b को ढूंढने गए तो b का मान कितना दिख रहा है, 8, तो हो गया माइनस का 8 बटा में a कितना दिख रहा है, 4, तो हो गया 4। जब 4 से काट दिए तो कितना आ गया सर, उधर भी -2 इधर भी, इसका मतलब LHS जो है RHS के बराबर है। यही तो हमें दिखाना था सर, अगर कोई LHS RHS के बराबर होता है इसका मतलब संबंध अपने सही चल रहे हैं और जांच भी अपना बिल्कुल सही है। एक को जांच किया है, अब दूसरे को आपके लिए छोड़ दिया फिर से। ठीक है, चलो फिर इसको कंप्लीट किया जाए। इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। देखो ध्यान से भैया, t² है, 15 पे लगा देते हैं रूट, 15 पे रूट। क्या सर, किसी पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल किसी पर भी रूट लगा सकते हो। याद रखना, रूट लगाना है तो वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग कर रहे हो अपने आप से तो रूट भी लगाना पड़ता है। ये रहा, अब a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये शून्यक चाहिए तो यहां से हल करो भैया। शून्यक के लिए क्या करना होता है, शून्यक के लिए मुझे करना पड़ेगा t प्लस रूट 15 को शून्य के बराबर। तो t बराबर कितना आएगा सर, माइनस का रूट 15 आएगा। ये रहा अपना एक आंसर। ऐसे दूसरे वाले को भी कर लेंगे, तथा t माइनस रूट 15 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो t इक्वल कितना हो जाएगा, 15, वो भी किसमें, रूट में। दो शून्यक आ गए अपने कंप्लीट। एक जांच कर लेते हैं, फिर कौन सी जांच की जाए, खून की जांच कर लेते हैं, सही रहेगा ना, बिल्कुल। यहां जांच कर लेते हैं, जांच दूसरा वाला जांच करेंगे इस बार। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बटा a। तो ले लेते हैं LHS। जब LHS लेंगे भैया तो क्या होगा, अल्फा का मान कितना आया है, माइनस का रूट 15 इंटू बीटा का मान आया है प्लस का रूट 15। जब इनको हल करेंगे रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, माइनस का 15 बटा में 1 लगा दें क्या, बिल्कुल 1, ए नहीं लगाना है, 1 लगाना है भैया, 1। ये अब b ढूंढते हैं सर, b क्या, c किसका मान है, ये 15 कुछ, हाँ ये मिल तो गया भैया। ढूंढने चले तो ये किसका मान है, याद रखो भैया, पहले t² आता है फिर t आता है। सर इसमें t आया ही नहीं है तो फिर b वाला गायब हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा मान है, c का मान है। तो सर ये हो गया c, और एक यहाँ पे दिख रहा है, t के साथ कुछ भी गिनती नहीं लगी है, मतलब 1 लगा है, तो हो गया भैया a। तो यही तो हमें लाना था, ये हो गया अपना आंसर। अल्फा प्लस बीटा चेक करना चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए।
अल्फा का मान कितना है सर? अल्फा का मान अपने पास है प्लस माइनस का रूट 15 और बीटा का मान प्लस रूट 15। सर जब इसको हल करने जाओगे ना तो ये जीरो आएगा, तो थोड़ा ध्यान देखो भैया, इधर भी तो जीरो आ रहा है, बी है ही नहीं, तो 0/1 सर टोटल ये भी जीरो, तो इसके भी दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर बराबर हो गए। बस जांच हो गई अपनी कंप्लीट। जल्दी से आप नोट करो, बस मैं आ गया कुछ ही सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कुछ ये क्वेश्चन रहा और आपको मैं इसको दे रहा हूं SW। ओके, कैसे गुणा करोगे? अरे 3 का 4 से गुणा होगा 12, 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे, 4 3 12, 4 में से 3 घटा 1। बिल्कुल ये वाला कंप्लीट आप लोग करोगे। हम पहुंचते हैं अगले सवाल पर और हम देखते हैं ये रूट वाला एक क्वेश्चन अपने पास आ गया है। ये इसको कैसे लगाया जाए, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको लगता है ना सर रूट वाला थोड़ा लेंदी होगा, लेके आ गए हैं हम। चलो देखते हैं कैसे। इनका गुणा किससे सर? इनका गुणा इनसे, तो 2 का गुणा 5 से 10 आ गया, 2 का गुणा 5 से। सर अगर बीच में कभी रूट दिखाई दे आपको ना, तो आप एक काम कर लो, 5 से 5 दूनी 10। अब आप बताओ सर गुणा करने पे कितना आया? 2 आया। गुणा करने पे कितना आया? 2। अब आपको 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे। सर जोड़े तो 3 आए, जोड़े तो 3 और गुणा कराते तो 2, जोड़े तो 3 गुणा कराते 2 2। सर 2 और 1 ले लो, 2 इकन्नम 2, 2 और 1 को जोड़ो 3। मिल गए ना भैया अपने पास यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है इन बातों को? इस बात को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2x² प्लस कितना लिए हो? 2 और 1, ये 2 और 1 3, और बाहर कौन लगा दो? रूट 5x, और आगे लगा दो 5। ये बीच में जो पद रूट में दिखे उसको बाहर ही कर दो, मजा आ जाएगा फिर तो। अब अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा 2x² प्लस, तो यह हो जाएगा 2 रूट 5x, और यहाँ पे हो जाएगा रूट का 5x हो जाएगा, और बाहर कौन है? 5। ये अब क्या करना है सर? कॉमन ढूंढेंगे। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है? सर दोनों में 2 2 और उसके साथ x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और वहां बचेगा रूट का 5। ये इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? याद रखना, जब रूट में 5 हो और बाहर 5 हो तो रूट वाला वैल्यू छोटा माना जाता है, और कॉमन हमेशा छोटा वाला होता है, बड़ा वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर भैया क्या करेंगे? किसी भी सिंगल वैल्यू को, जैसे मैंने कहा 5, तो मैं 5 को भैया पता क्या लिख सकता हूँ? 5 को लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 5, मतलब सर रूट 5 और रूट 5 गुणा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? रूट 5 ले लूंगा कॉमन, यहाँ बचेगा x, और इसको मैं 2 बार रूट में लिख रहा हूं, तो उसमें से एक रूट कॉमन, एक रूट बच जाएगा, तो ये रहा अपना रूट का 5। ये दोनों को एक साथ लिखने वाले हैं, और x प्लस रूट 5 एक ब्रैकेट में आएगा, 2x प्लस रूट 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये रहा। अब क्या चाहिए? शून्यक भी चाहिए, तो लिख दो यहाँ पे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमें x प्लस रूट 5 को शून्य के बराबर करना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 5। ये एक वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। दूसरे के लिए हम इधर हल कर लेते हैं, दूसरे के लिए इधर आ जाते हैं। क्या है अपने पास? 2x प्लस रूट 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 5। ये और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 5 बटा में 2। तो कितने शून्य निकाल लिए? 2 लिख दो। अतः द्विघात बहुपद के दो शून्यक कौन कौन से हैं? x बराबर, एक है अपने पास माइनस का रूट 5 और दूसरा अपने पास है माइनस का रूट 5 बटा 2। ये हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है सर, बार बार कह रहा है जांच भी करनी है, तो चलो जांच कर लेते हैं। यहां से जांच कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं। सत्यापित के लिए पहला फार्मूला क्या है अपने पास? सर पहला अपने पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा। अल्फा का मान क्या है? हमने कहा ना भैया, हम एक पक्ष को हल कर रहे हैं, दूसरे वाले को ला रहे हैं। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान माइनस में रूट 5 है,
तो माइनस का रूट 5 प्लस बीटा का मान क्या है सर, ये भी माइनस में है, तो माइनस का रूट 5 बटा 2। माइनस का रूट 5 जब इसको हल करेंगे प्लस माइनस माइनस रूट 5 बटा 2। लासा लेंगे, लासा कितना आएगा अपना भैया, लासा अपना कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या आएगा, इनका दोनों का एलसीएम 2 आएगा। कितना आएगा 2, जब 2 का इनसे एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2 रूट का 5 और यहाँ पर माइनस का रूट 5, तो टोटल कंप्लीट होके आ जाएगा माइनस का 3 रूट 5 बटा 2। ये अब आ जाते हैं बहुपद के पास, सोचते हैं क्या ऐसा कोई क्वेश्चन अपने पास है, कोई अंक अपने पास है क्या, चलो ढूंढते हैं। सर 3 रूट 5 दिख तो रहा है, तो बिल्कुल भैया, तो हम 3 रूट 5 के स्थान पे लिख देते हैं b और माइनस को बाहर कर देते हैं तो b हो गया। और बटा में क्या है सर, ये इस किसका मान है, a का, तो बटा में लगा दिए a, तो हो गया कंप्लीट ना अपना क्या, RHS के इक्वल। यही तो हमें दिखाना था कि सर LHS जो है RHS के बराबर आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सत्यता की जांच, संबंध की जांच। तो दूसरा वाला तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हैं, क्या कौन सा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अगर आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है भैया कि एक पक्ष को हल करने पर दूसरा पक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो टेंशन फ्री रहो, हम दोनों पक्ष को हल कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, इसको भी हल कर लेंगे उसको भी हल कर लेंगे। अगर दोनों कहीं ना कहीं जाके बराबर हो जाए तो समझ जाना है हमारा सत्यता की जांच हो चुकी है, मतलब हमारे संबंध या हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। तो आगे बढ़ा जाए फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्या है, ये रहा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है सर, इसमें रूट बीच में आया था और इसमें रूट कहाँ आ गया है सर, किनारे आ गया। क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल भैया दोनों सेम सेम है। कौन कौन है, रूट 2 रूट 2, तो पहले इनका गुणा कराओ, गुणा कराएंगे तो रूट 2 कितना आएगा 4। अब मैं सोच क्या रहा हूं कि सर गुणा कराएं तो 4 और जोड़ दे तो, सर जोड़ दे तो कितना है, आपने पहली बार तो गुणा गलत करा दिया, रूट 2 गुणा 2 होता है भैया, कितना होता है 2 होता है, तो सर जोड़ दे तो 3 है ना, 2 और 1 3, 2 इकन्नम 2। चलो फिर इसको भी लिख लो भैया, आपसे क्या लिखोगे, रूट में 2x² प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2x और प्लस का मैं लिख रहा हूँ x और प्लस में लिख रहा हूँ रूट 2, तो सर 2x और x मिलकर के 3x, 2x और x मिलकर के 3x। अब कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन कैसे ढूंढा जाता है सर, दो का पेयर बनाओ, कौन कौन सा, इनमें ले लो और इनमें ले लो। इन दोनों में क्या है सर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो आप ले लो रूट 2 कॉमन। क्यों सर, रूट 2 छोटा होता है 2 बड़ा, और कॉमन हमेशा कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, इसलिए रूट 2 कॉमन ले लो। साथ में x भी तो दिख रहा है, तो x भी ले लो, तो यहाँ हो जाएगा अपना भैया क्या, जब रूट 2 बाहर निकाल लिए हो तो कौन बचा है x, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, किसी सिंगल वैल्यू 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, और इसमें से एक को मैं कॉमन ले रहा हूं तो एक बचेगा, मतलब कौन बचेगा रूट 2, और यहाँ पे सर कुछ भी कॉमन नहीं है तो x प्लस रूट 2, ये आ गया भैया। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, ये अपने पास एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस रूट 2 कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, रूट 2x प्लस 1 कॉमन है। क्या चाहिए, शून्यक, तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बारी बारी से 0 के बराबर करना पड़ता है। यदि x प्लस रूट 2 0 के बराबर हो जाए तो x बराबर होगा माइनस का रूट 2। चलो एक शून्यक तो निकाल लिए हम लोग यहाँ से। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरे पे आ जाते हैं, तथा रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर होगा किसके, -1 के, और x बराबर होगा -1 बटा रूट 2 के, ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, जांच कर लेते हैं। जब जांच की बारी आएगी भैया, जांच की बारी आएगी तो क्या लिखना है, पहले वाले को, पहला वाला जांच होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, और ले लेते हैं LHS को प्रूव कर देते हैं लाके। अल्फा का मान रखना पड़ेगा, और अल्फा का मान कितना निकालें सर, ये रहा माइनस का रूट 2, प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान ये है, किसमें है, माइनस में 1 बटा रूट 2। इनको हल करो तो माइनस का रूट 2
प्लस माइनस माइनस 1/√2। जब इसको लासा लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आया, √2। जब इनका इनसे गुणा होगा तो 2 का 2 से भैया √2 गुणा कितना 2 होता है, तो बचेगा क्या 2 और -1। तो अपना कंप्लीट जो हो गया आएगा वो कितना आया, -3/√2। पता करो बहुपद के पास 3 है कि नहीं है, पता करते हैं। है तो किसका मान है, ये बी का मान है। तो भैया अपने पास जो आ गया माइनस पहले से था और बी का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से। और बटा में क्या है सर, बटा में पता है क्या है, √2। और √2 किसका मान है सर, ए का वैल्यू है। तो हमको चाहिए भी था ए, हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं RHS। यही बार बार प्रूफ करना हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि आप 2-3 बार लगा के इसको इतना कंठस्थ कर लो। और याद रखना भैया हम अलजेब्रा का पार्ट पढ़ रहे हैं, 5 से 6 नंबर इस एक्सरसाइज से आने वाला। और इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं है जो चैप्टर नंबर 2 में। ये शून्य देखो बार बार निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, संबंध की जांच कर रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, संबंध की जांच कर रहे हैं। दूसरा टाइप क्या बन सकता है, दूसरा टाइप यही, शून्य दिया हो बहुपद बताओ, शून्य दिया हो बहुपद बताओ। इससे 2 चीज पढ़ने से आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। दूसरा बात क्या है सर, दूसरी बात इसमें जांच के लिए अपने पास है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहां से भी LHS को हल कर लेते हैं। अल्फा का मान बताओ कितना है सर, एक शून्य को अल्फा और दूसरे को बीटा, तो अल्फा का मान हो गया -√2 और बीटा का मान है -1/√2। तो सर 2 से 2 कट गया, कितना, नहीं काटो नहीं भैया, काट दोगे तो मजा नहीं आएगा। -√2 इंटू 1/√2, वो भी माइनस में, तो ऊपर आया -√2, माइनस माइनस प्लस, और नीचे भी आया √2। देखो 1√2 जो है सी का मान है और 1√2 किसका मान है, ए का, तो हो गया C/A। C/A यही प्रूव करके आपको लाना होता था। आई बात समझ में, उम्मीद है कि सबको शून्य निकालना आ गया होगा, संबंध की जांच भी करना आ गया होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की बारी है। आगे इसको मैं कर रहा हूं आपके लिए HW, गुणनखंड करना है। इनका इनसे गुणा कराओगे, √5 का √5 से 5 और 5 × 15, 15 × 5 = 75, गुणा करें तो 75 आए और जोड़ दें तो 20, तो है ना 15 × 5 = 75, 15 और 5 = 20। बिल्कुल आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है। ये रहा अपना एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा नया है। क्या कह रहा है सर, इस बार त्रिघात दे दिया है। त्रिघात में क्या करना होता है सर, शून्य कैसे निकालते हैं। ये बात बहुत अच्छी है और सीखने लायक है। क्यों, क्योंकि ये 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके थे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहुंच जाओ अचर पद के पास। किसके पास, अचर पद के पास। अचर पद कौन सा है, 6 का कर दो तुम गुणनखंड। तो या 6 के गुणनखंड में कौन आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 6 आएगा। इनको हम प्लस माइनस में से किसी एक के साथ यूज करने वाले हैं। प्लस माइनस, या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ। इनमें से कोई एक मान इनमें रखेंगे और इसके वैल्यू को शून्य दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग, शून्य। ये तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे x का मान पहले -1 रखने पर, -1 रखने पर, अच्छा +1 रखेंगे तो दोनों माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो रखो भैया, सबसे पहली बात इस पूरे बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, इसलिए x के स्थान पे 1, तो p-1, जहां जहां x है -1 का क्यूब, 2 × -1 का स्क्वायर, 5 × 1 - 6। आगे बढ़ेंगे तो 1 का क्यूब -1 आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 2 मिलेगा। यहाँ से माइनस का, यहाँ माइनस का 1 रख रहे हो भैया, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6। तो 6 और 2 नहीं सॉरी 5 और 2, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 7 से 7 क्या हो गया। हम यही चाहते भी थे कि सतरी घात में शून्य आए और आ भी गया, तो लिखना पड़ेगा यहां से हमें, अतः x माइनस उधर है इधर आएगा तो प्लस, माइनस इधर है इधर आएगा तो प्लस, x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। याद रखना, किसी भी मान को रखने पर अगर अपना टोटल वैल्यू 0 आ जाता है तो इसे हम शेष भी कहते हैं। ठीक है,
अब हमें करना क्या होगा, x प्लस 1 से भाग करना पड़ेगा। किसको भाग करेंगे, जो अपने पास बहुपद है उसको भाग करेंगे। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 5x 6 इतने को भाग करने वाले हम। चलो शुरू करते हैं। कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार। कैसे पता, अरे देखो x की घात 1 और यहाँ पे 3, हमको 3 घात बनाना है। तो हमें पता है सर x में ना जब गुणा कराते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 1 के साथ कितने को जोड़े, 3 बन जाए सर, x की पावर 2 को जोड़ो। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x का क्यूब, और इनका इनसे गुणा होगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर। अब क्या करना होता है, घटा देंगे दोनों को, तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, तो कितनी बार जाएगा, प्लस का एक्स ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना बचेगा सर, दोनों माइनस में जुड़ के 6x हो जाएगा और माइनस का 6। अब क्या करेंगे सर, अब तो 6 बार ले जाओ, फिर जब 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा कराओ, माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कराओ माइनस का 6। जब हटाएंगे इसको तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो शेष क्या आएगा, 0। ठीक है। जब किसी का गुणनखंड तुम पा जाओ, जैसे ये गुणनखंड पाए हो, तो याद रखना किसी के गुणनखंड से किसी भी बहुपद को भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो हमने भी चेक कर लिया, 0 ही आ गया। अब लिखना पड़ेगा, अतः मुझे यहाँ से, अतः मुझे लिखना पड़ता है वो जो विभाज्यता वाला नियम पड़े ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही लगाने चलना है। तो भाजक कौन है, x प्लस 1 है, और भागफल कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। शेष नहीं आया तो नहीं रखेंगे सर, इसको हल करने से पता है क्या मिलेगा, ये बीच वाला मिल जाएगा। और हमें गुणा नहीं करना है, हम तोड़ रहे हैं, हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड हम जब कर रहे हैं तो गुणा वापस करना नहीं होता है। चलो इसका गुणनखंड करो फिर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, अंदर वाले को तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा भैया 3x और माइनस का 2x माइनस का 6। अभी गुणनखंड सीखे ना, वही वाला नियम लगा रहे हैं, 6 इकन्नम 6 गुणा करने पर 6 आए और घटा दें तो 1 आए, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटा 1। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे भैया। जब कॉमन लेने चलेंगे तो फिर क्या होगा, ये x प्लस 1 होगा, अंदर कॉमन लिए कितना है सर, दोनों में x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2, तो क्या बचा, x प्लस 3, ये हो गया। इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। ये हो गया अपना त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको जितने त्रिघात वाले बहुपद मिलने वाले। अब क्या करना है सर, शून्य निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या करने वाले हैं, x प्लस 1 को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। आगे x माइनस 2 को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2। ऐसे एक और बच रहा है अपने पास, वो क्या है, x प्लस 3 को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3। तो अपने पास सर 3 शून्यक थे, तीनों आ चुके हैं। सवाल ने ये भी तो कहा है क्या सर, जांच भी करवानी है, बताया ना भैया, जांच करानी पड़ जाएगी आपको। तो चलो अगले पेज पे जांच करते हैं। क्या शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध कौन कौन से संबंध हैं सर, पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। हम क्या हल करने वाले हैं, LHS को, और क्या रखेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान। अल्फा का मान कितना है, -1, फिर किसका है 2, फिर क्या है माइनस का 3, तो -1 प्लस 2 -3, -3 -1 माइनस का 4 प्लस का 2, ये आ गया। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 बटा में 1 लगा सकते हैं हम लोग। आ जाते हैं बहुपद के पास, चलते हैं पता करते हैं कहीं 2 लिखा है क्या बहुपद, है तो कहाँ पे है ये सर b का मान है अपने पास, और आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 मान लेते हैं, किसका मान, a का मान। तो मिलते हैं फिर इसको हम लेकर के यहाँ पे,
कहाँ पीछे जा रहे हो, आगे चलना है भैया। ये तो यहाँ पे किसका मान हो गया, ये मान हो गया -b और ये मान हो गया a का। तो इसी को हम कहते हैं RHS, जो कि प्रूव्ड हो गया। अब दूसरी जांच भी कर लेते हैं। दूसरी जांच क्या है सर? दूसरी जांच में हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर C बटा A। ये तो अल्फा का मान कितना आया था सर? अल्फा का मान -1 था। यहाँ भी LHS लेंगे -1 इंटू बीटा का मान कितना है सर? 2 है, प्लस 2 इंटू गामा का मान -3 है, प्लस -3 इंटू गामा का मान कितना है? 1, अल्फा का मान 1 है। तो यहाँ आएगा -2, यहाँ पे आएगा -6 और यहाँ पे आएगा -3। जब इसको हल करेंगे फाइनल तो क्या मिलने वाला है सर? 6 2 8 3 9, -9 बटा में 1 लगा दो। वापस चलते हैं बहुपद के पास और पता करते हैं 9 है क्या अपने पास। तो चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग, 9 कहीं दिख रहा है? नहीं, 9 तो नहीं दिख रहा है। अपने पास क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, वो भी माइनस में। तो क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बिल्कुल। क्या गड़बड़ है भैया? C का मान अपने पास प्लस में है और अल्फा का मान किस में है? -1। अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान अपने पास 2 था और गामा का मान कितना था? 3 था। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 2 और गामा का मान -3। तो -1 2 और फिर -3, ये तो सही लगा दिया यहाँ पे। अल्फा बीटा, बीटा का मान 2, बीटा का मान 2, गामा का मान -3, फिर गामा का मान -3 और अल्फा का मान कितना है भैया? अपने पास 1 है। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? -2 प्लस -6 हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या है? अच्छा, अल्फा भी अपना माइनस में है भैया, अल्फा भी अपना माइनस में है। तो क्या हो जाएगा? ये +3। अब सही हो गया, थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान नहीं दिए थे इस बार। तो कितना आ जाएगा भैया? ये 6 2 8 में से 3 घटा -5 बटा A। अब हमें पता है बहुपद के पास चलेंगे तो ये किसका मान है सर? C का मान है और ये किसका मान है? A का। देखो ध्यान से सर, ये देखो माइनस के साथ है तो पूरा पूरा C होगा चिन्ह के साथ और बटा में A। तो अपना ये आ गया भैया C बटा A, जिसको हम लोग कहते हैं RHS के बराबर। एक जांच बच रही है तीसरी वाली, वो तुम बाहर से करा लोगे, है ना? बाहर से जांच करा लोगे। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? D बटा A, वो भी माइनस में। ये जांच करके चेक कर लेना क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां तक अगर ओके है तो चलिए जल्दी से वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करिए और लाइक मांगना पड़ रहा है, बताओ तुम सबसे, इतने मेहनत के बाद भी लाइक मांगना पड़ जाए तो फिर तो लग रहा है तुम सब बस अपना अपना फायदा देख रहे हो। क्या कहा गया है? द्विघात बहुपद बताना है। कैसे बताएंगे सर? दो तरीके हैं, एक तरीका पहले लगाते हैं और फिर दूसरा तरीका लगाते हैं। क्या है? सवाल ने कहा शून्यकों का योग दिया गया है। अच्छा, ये वाला क्या है? योग है। और फिर गुणनफल, अच्छा ये वाला क्या है? गुणनफल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? 1/4। अपने हिसाब से जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? तो माइनस का b बटा का a बराबर 1/4। इसको यहीं पे करके छोड़ देंगे। तथा और क्या दिया है? और अपने पास दिया है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। ये कितना है? ये -1। सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। इसका सूत्र होता है C बटा A बराबर -1। अब थोड़ा सा आपको कंपेयर करना है। किससे सर? सवाल तो एक ही है, तो यहाँ पे बटा में A और एक स्थान पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे बटा A और बटा में कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप 4 अपने आप से लगा दो। 4 नीचे लगा रहे हो तो 4 ऊपर भी लगाना पड़ेगा, इसलिए अपने पास C बटा A का मान आ गया है -4/4। अब क्या करना है? तुलना करने पर
क्या होता है तुलना करने पर भैया, ए का मान मिल जाएगा कितना 4, बी का मान कितना मिल जाएगा सर, ए का मान 4, बी का मान -1 और सी का मान कितना मिल जाएगा, सी का मान -4। तो ए बी सी मिल गया। हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है अपने पास क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम सोच रहे हैं ना abc के मान तो निकाल ही लिए हैं, रख देते हैं। a का मान 4 तो 4x², b का मान माइनस में तो माइनस का x, c का मान प्लस नहीं माइनस में -4 हो गया कंप्लीट अपना। इसी को हम कहते हैं शून्यक दिया हो। अभी तक क्या था, बहुपद दिया होता था, क्या निकालते थे शून्यक, अब क्या है शून्यक दिया है बहुपद निकाल रहे हैं। इसके अलावा भी तरीका है, इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं और आर लगा के लिख दे रहे हैं, आर अथवा ये क्या है अभी यहां से हट गया है। ये दूसरा तरीका क्या है भैया, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। क्या है सूत्र भैया, सूत्र ये होता है आपको के लगाना पड़ेगा और अंदर लिखना पड़ेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लगाना पड़ता है आपको। के क्या है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये कहाँ से मिलेगा मैं बता रहा हूँ, चलो। तो भैया सबसे पहले क्या रखोगे के, और अंदर क्या रखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1, तो -1 ये। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो के क्या आ गया x² माइनस 1/4x -1, ये आ गया भैया। ठीक है, अगर इतना हम छोड़ देते हैं फिर भी हमारा आंसर सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम सवाल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंप्लीट हल करेंगे, इसलिए एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 का इधर गुणा होगा 4x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और -4 × 4, ये आ गया भैया। अगर मैं कह दूं कि k का वैल्यू 4 हो जाए तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा यदि k बराबर 4 तो अपना जो बहुपद होगा वो कुछ ये मिलेगा, बहुपद क्या मिलेगा 4x² माइनस x -4, ये मिल जाएगा यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो बटा का वैल्यू आएगा, ये हर में जो वैल्यू आएगा उसी को हम k का मान लेते हैं। जब k का मान मानेंगे तो अपना फाइनल वैल्यू ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही था। ओके है यहाँ तक? अच्छा, एक और समझेंगे, ये भी सवाल था, कोई बात नहीं, आगे भी हम सवाल लिए हैं, हम वहां पढ़ लेते हैं। ये 2 सवाल है अपने पास है, इसमें भी मैं इसको बता दे रहा हूं, इसको तुम लगा लोगे। ठीक है, इसको बता रहे हैं, उसको तुम लगाओगे। चलो इसको हल करते हैं। क्या कहा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। सूत्र क्या होता है बहुपद का सर, सूत्र अगर आपको लगाना है किसका, द्विघात बहुपद का, तो आपको लिखना पड़ जाएगा क्या, यहाँ पे के रूट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिखना पड़ जाएगा। तो के यहाँ पे छोड़ते हैं और x² का मान कितना है सर, x² का तो मान ही नहीं होता भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है कितना है 0, तो 0 के साथ x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है √5। तो अपना जो फाइनल, अब बटा में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मान लो 1, क्या दिक्कत है 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो के यहाँ लिखेंगे x² प्लस √5। अब यहाँ बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, यदि के का मान कितना हो जाए 1, तो जो अपना बहुपद है वो क्या मिलेगा, तो अपना बहुपद मिल जाएगा x² प्लस √5। ये रहा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अगर हम इसको वैसे लगाएं तो सर कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अपने हिसाब से होता है -b/a बराबर 0, ये होता है।
छोड़ दिए। तथा और क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, रूट में 5, तो इसका मतलब सी बटा ए की वैल्यू हो जाएगी रूट का 5 बटा में कुछ नहीं दिख रहा है 1 लगा दो, यहाँ भी बटा में 1 लगा दो। अब हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर उपरोक्त पदों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0, सी की वैल्यू कितनी आएगी रूट 5। तब क्या हो जाएगा, अतः अपना द्विघात बहुपद क्या होता है, अतः द्विघात बहुपद वो क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद जो होता है, इधर हल करते हैं, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा a की x², b का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू कितना है रूट का 5, तो अपना फाइनल आंसर आएगा x² प्लस रूट का 5। ये चाहे आप ये तरीका लगाओ चाहे आप ये तरीका लगाओ, दोनों बहुत अच्छा है और क्या जेन्युइन है। दो में से किसी एक पर आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप दोनों पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छी बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने यहां से हटा दिया, वो आप लगाओगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये उसी टाइप का है सवाल, इसलिए इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, इसको भी हम आपके लिए छोड़ देंगे। आ जाते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहा गया अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इतने का मान पूछा गया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अपने पास एक बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर x² प्लस का 2x प्लस का 3। क्या बताया है कि अल्फा और बीटा बहुपद के क्या है, मूल है, मूल मतलब शून्यक के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कौन है, ये वाला, तो माइनस का 2 बटा में ए 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 2। ये ऐसे आगे बढ़ा जाएगा भैया। क्या है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा कहाँ पे है सर, इसका फार्मूला अल्फा का मान कितना, अच्छा हम तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल नहीं सकते, फिर तो करना रहे। सी का मान कितना है 3 और बटा में 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा 3। ये हो गया भैया। लेकिन मुझे मान जो चाहिए वो क्या है, मुझे मान चाहिए इसका 1 बटा अल्फा, तब 1 बटा बीटा। ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणा इधर बीटा, इनका गुणा इधर अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया है, तो ऊपर रख देंगे -2, नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो हो गया अपना आंसर 2 बटा 3 -2 बटा 3। ठीक है, ऐसे मजेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब ये कह रहा त्रिघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक दिए गए हैं। त्रिघात बहुपद पूछ लिया है, याद है ना, इसको भी डायरेक्ट लगाने वाले हैं। क्या दिया है, जिसके 3 शून्यक दिए गए हैं, इतने 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 हैं 3 शून्यक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 3 है भैया, क्रमशः अल्फा बराबर मान लेते हैं 3, फिर बीटा बराबर मान लेते हैं कितना -1, और गामा बराबर मान लेते हैं -1 बटा 3। अब हमको अलग अलग सब दिया गया है, हम क्या करते हैं सर, शून्यक दिया है तो त्रिघात बहुपद का सूत्र लगा देते हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा भैया, यक्स का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, 2 शून्यकों के योग का गुणनफल। पहले हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर क्या हो जाएगा अपने पास प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा। आगे क्या लगा देंगे x,
और फिर क्या लगा देंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हमें त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। चलो जल्दी से लिख लोगे यहाँ पे, ये सूत्र रहेगा अपना। अच्छा, फिर मान तो हमें पता है, हाँ पता है तो रखो। फिर क्या क्या पता है, तो x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, तो डाट लिखेंगे ना, प्लस माइनस माइनस -1, और गामा का मान -1/3 यक्स स्क्वायर। आगे क्या होगा, प्लस दो का गुणा, अल्फा का गुणा 3 गुणे -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणे -1/3, ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। फिर गामा का मान कितना है, -1/3 इंटू अल्फा का मान कितना है 3, ये हो गया यक्स, माइनस अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, और गामा का मान -1/3 है, बराबर 0 उन्होंने लगाते, बहुपद निकाल रहे हैं भैया हम लोग, ये तो हो गया। सही है यहाँ तक। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 घटा 2 बचा, 3 में से 1 घटा 2 और लासा लेंगे 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे तो यक्स का क्यूब माइनस 3 में से 1 घटा 2 -1/3 यक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होगा भैया, यहाँ पे 3 इकन्नम माइनस का 3, यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस 1/3, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा। और बाहर कौन है, यक्स। देखो 3 से 3 कट गया, गुणा करा रहे हैं, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और आगे क्या लिखा है माइनस का 1, ये। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा यक्स का क्यूब, 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/3 यक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 और 1 मिलकर के -4, 3 चौक 12, माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 11, तो माइनस का 11/3 यक्स माइनस का 1। तो फाइनली अपना जो है त्रिघात बहुपद तैयार हो गया है। लेकिन हम बटा को हटाना चाहते हैं, तो बटा को हटाने के लिए लासा लेना पड़ेगा, और लासा कितना अपना आएगा सर, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो 3x क्यूब हो जाएगा, 3x क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा 5x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा 11x, और 3 इकन्नम 3। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, यदि अचर पद के बराबर कितना हो जाए, के बराबर 3 हो जाए तो बहुपद अपना जो होगा वो क्या होगा, तो बहुपद अपना होगा 3x क्यूब 5x स्क्वायर 11x -3, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करोगे, फिर हम अगला सवाल बताते हैं आपके लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान बताइए क्या होगा। बिल्कुल भैया, अब ये जो सवाल है थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड पे है, तो फार्मूला भी हम लिखाएंगे इसके बाद। पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। अपने पास जो भी बहुपद है वो क्या है, बहुपद जिसको हम px से व्यक्त करते हैं, और px का मान दिया गया अपने पास x स्क्वायर -7x प्लस के, ये दिया गया है। हमसे कहा कि शून्यक जो है, के शून्यक जो है अपने पास वो क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो भैया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अपना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, और b का मान कितना है 7 है, माइनस माइनस प्लस का 7 और बटा में 1 मतलब 7 मिल जाएगा हमें। किसका मान है ये सब, जो 7 मिल गया है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। और हमको यहाँ से मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है ये याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और c का मान अपने पास है k और बटा में a 1, ये मिल गया हमें दोनों मान, अल्फा इंटू बीटा का भी मान मिल गया हमें यहाँ से और अल्फा प्लस बीटा का मान। अब पूछा क्या है हमसे, कह रहा है अल्फा
माइनस बीटा बराबर 1, ये है। तो इसका के का मान बताइए क्या होगा, ये पूछ लिया है। चलिए लगाते हैं, हम कर देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा बीटा बराबर 1। याद रखना इसका फिर से फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये। और पहले से भी 2 अल्फा बीटा अपने पास है बराबर -1। अब सबके मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -7, तो 7 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा का मान अपने पास क्या है के, बराबर में कितना होगा 1। 7 का स्क्वायर, सर 7 का स्क्वायर 49, उधर जाएगा तो 1 माइनस 49, तो माइनस का 4 के बराबर आएगा माइनस का 48, और के बराबर क्या आएगा सर, काटेंगे तो माइनस से माइनस, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, तो अपना के का वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। ये फार्मूला है, और हम फार्मूला जस्ट इसके बाद पहले लिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 सवालें बच रही हैं, पहले सवाल देख लेते हैं फिर फार्मूला लिखाते हैं। अब यहाँ देखो, इसका मान अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है क्या होता है। जैसे बहुपद दिया गया है पी एक्स क्या है 2y स्क्वायर 7y प्लस का 5, ये दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा सर, b बटा ए, वो भी माइनस में 2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सर, c बटा ए, ये। तो अब क्या करना है, तब जो पूछा गया है उसका मान निकाल लेते हैं। तब हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, इसके स्थान पे -7/2 और इसके स्थान पे 5/2। तो अपना कंप्लीट तरीके से यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आएगा -2/2, कट के आ जाएगा -1, ये -1, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। बहुत बस आसान आसान फार्मूले आने वाले हैं, आसान आसान सवालें भी आने वाली हैं। क्या कहा गया है, इतने के शून्यक 2 और 3 हैं, तो मान बताओ। जब किसी के शून्यक दिया हो और शून्यक को बहुपद में रखा जाता है तो भैया उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे अपने पास बहुपद दिया है पी एक्स, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। अच्छा, हमसे कहा गया है का शून्यक, के शून्यक कौन कौन है, 2 और -3 है। अगर 2 और -3 है तब भैया रखो मान यहाँ पे, फिर अपने को पता है P2 का मान कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा a प्लस 1x के स्थान पे कितना रख रहे हैं 2, और प्लस का b बराबर क्या होगा 0। जब इसको हल करने जाएंगे भैया तो यहाँ आएगा 2 का अंदर गुणा करा रहे हैं, 2a प्लस 2 प्लस b बराबर -4, प्लस में था उधर भेज दिए माइनस में। तो भैया 2a प्लस b बराबर 2 को उधर भेज देंगे तो -4 और -2 मिलकर क्या हो जाएगा -6, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तथा या इसी प्रकार क्या मिलने वाला है सर, p-3 का वैल्यू भी क्या होगा 0 हो जाएगा। p-3 का वैल्यू 0 रखो भैया यहाँ पे। तो जहां जहां अपना है क्या x, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पे अपने पास 9 -3a हो जाएगा, माइनस का 3a, ये प्लस b बराबर 0। तो माइनस का 3a रखते हैं, प्लस का b, बाकी को उधर भेजेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 3, तो -3a प्लस b बराबर क्या मिलेगा -6, समीकरण नंबर 2। क्या पूछा गया है a और b का मान, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से
1 और 2 से क्या हो जाएगा, एक का मान अपने पास है 2a प्लस बी बराबर -6, माइनस का 3a है प्लस का b है बराबर -6। क्या किया जाए, घटाने पर चिन्ह बदलता है ये, तो ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 5a और यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो a का वैल्यू कितना आएगा सर, a का वैल्यू आ जाएगा 0। और अगर a का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में, तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से जो मिलेगा भैया, यहाँ पे रखेंगे a का वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल -6, तो b इक्वल क्या आएगा -6। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। ऐसे जब शून्यक आपको दिया जाए भैया तो समझ जाना है कि इसको हमें बहुपद में रखना होता है, बहुपद को 0 के इक्वल मानना भी होता है, तो हमें एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे 2 दिए हैं तो दोनों को रखेंगे 2 इक्वेशन, 3 दिया है तो तीनों को रखेंगे 3 इक्वेशन, फिर हमें बारी बारी से हल कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। सेम ये सवाल देखो ध्यान से, कह रहा बहुपद इतना का एक शून्यक 3 है तो a का मान, तो कुछ करना नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे सर शून्यक 3 है तो इसका मतलब उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जहां जहां x है वहां 3 रख दो, 3 का स्क्वायर -3 बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9 -3 3a बराबर 0, -3a और इधर घटाएंगे तो 6 बराबर 0, तो इसका मतलब सर 3a बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये दिया गया है, कह रहा है बहुपद इतने के 2 शून्यक है तो इसके सभी शून्यक बताइए। अगर कोई भी बहुपद का एक शून्यक दिया होता तो भैया हम उस शून्यक से भाग करते हैं, तो हम यहाँ भी शून्यक से भाग करेंगे। यह भी शून्यक है तो इसका मतलब है सर ये दोनों यक्स के मान है, एक यक्स का मान दिया है 2 प्लस का √3, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स -2 -√3, ये हो जाएगा। तथा अगला जो यक्स का मान है वो अपने पास है 2 माइनस का √3, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स -2 प्लस √3। अब इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अतः यक्स -2 -√3 का गुणा होगा यक्स -2 प्लस √3 के साथ। जब इनका गुणा कराएंगे तो देखो ध्यान से यक्स -2 इसको a मानते हैं, इसको b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, और आगे माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का 3। हल करने पे जो फाइनल मिल गया है यक्स स्क्वायर -4x प्लस का 1, ये मिला है। अब इतने से हमें इसको भाग करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2x की पावर 4 आगे प्लस 9x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x -1 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, यहाँ पे यक्स स्क्वायर -4x और किससे +1 से भाग करेंगे तो भागफल मिलेगा। और हमसे पूछा है इसके सभी, तो 2 शून्यक तो हम निकाल लिए हैं सर, 4 घात का है तो 2 और आएंगे, तो यहाँ जब भाग करने जाएंगे तो कितनी बार जाएगा यक्स स्क्वायर बार, तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा 2 भी है क्या, बिल्कुल 2, तो 2x स्क्वायर, तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो 8x³ हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। हल करने पर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 9 और दोनों प्लस 17x का क्यूब हो जाएगा, प्लस और माइनस तो बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x, आगे वाले को ऐसे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 17 है तो 17 बार ले जाएंगे, 17x बार, तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 17x का क्यूब, इसका इसमें गुणा कराएंगे 17 चौको 68 हो जाएगा x स्क्वायर, 17 का 1 से 17 का नम 17। अब क्या करना है सर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस घटाते वक्त दूसरे का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये भी क्या होगा कट जाएगा, दोनों प्लस में आए तो ये हो जाएगा 71x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 71 क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये माइनस में और प्लस में, तो माइनस का हो जाएगा ये 14x हो जाएगा और माइनस का 1। अब कितनी बार जाएगा आपको ये पता करना है। यहाँ से ये एक बार थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी गलती हुई है। क्या है वो गलती भैया, यहाँ पे माइनस में है और आपने लिख दिया है प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। और किसी का चिन्ह बदला है क्या, नहीं, और तो सब सही है। तो ये जो आपने यहाँ पे जोड़ दिया था वो जुड़ेगा नहीं, फिर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का एक्स क्यूब और यहाँ पे मिलेगा माइनस का प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 1। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब कितनी बार जाएगा सर, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स बार ले चलते हैं, माइनस का एक्स बार गुणा कराएंगे, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस गुणा कराओ प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुणा कराओ माइनस का x प्लस माइनस प्लस, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और ये दोनों प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 1। कितनी बार जाएगा, माइनस का एक बार जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1। घटाने पे सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 आएगा। ठीक है, तो फिर हमको और भी शून्यक चाहिए थे, तो हम ये हमारे पास है, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्या करना है, गुणनखंड। कैसे हो सकता है, 2 इकन्नम सर 2, गुणा करने पर 2 आया और घटाने पर भी कितना आएगा, 1, तो लिख दो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1। सर 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा, कॉमन ले लो यहाँ से, सर 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का हो जाएगा अपने पास 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो अपना हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। सर बारी बारी से 0 के बराबर करके हल कर लेते हैं, शून्यक मिल जाएगा। यहाँ से यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, 1, ये आंसर हो गया। 2x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस 1, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 1/2। कंप्लीट। इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ अपना ये एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया है। बाकी की जो क्लास है अब आपको अगले दिन मिलने वाली है। आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 इसी के साथ हम लोग करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास जो है अपना चैप्टर नंबर 3 इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।